अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, ये एक और मुर्गी हम लोगों ने अंडों पे बैठाई हुई थी। उसने माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैच किए हैं। ये सब देसी किस्म के हैं। अब देखें, जिन्होंने खुद पानी पी रहे हैं, दाना भी चुग रहे हैं। ये माँ सारा कुछ सिखा देती है। तो इनको बीटर से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि मुर्गी के जब कुड़ों को तो उसके नीचे अंडे रखे जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं और अच्छे किस्म के बच्चे हैच होते हैं देसी। और फिर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी अंडों को हैच करेंगे, क्योंकि इनको बीटर से जो मुर्गियाँ बनती हैं, अंडे हैच होते हैं, तो वो मुर्गियाँ अंडे तो देती हैं लेकिन कुरों को होके अंडे हैच नहीं करती। तो कोशिश मेरी ये होती है अपने फार्म पर मुर्गी के अंडों को कुदरती तौर पे मुर्गी के नीचे रख के ही हैच करवाया जाए। ठीक। और मेरे पास फैंसी मुर्गियाँ भी हैं, तो कोशिश होती है कि उनके अंडे भी इनके नीचे रख दिए जाएं। अभी ये तकरीबन देसी हैं सारे। तो मुर्गी फिर इनको ब्रूडर काम भी करती है, क्योंकि अभी ये जब इनको सर्दी से बचाना होता है तो मुर्गी अपने 7 पैरों के नीचे रख देती है, तो वो से सर्दी से ही बच जाते हैं। फिर इनको दाना का चुगना, खाना पीना वो भी सिखा देती हैं। उसके बाद पानी पीना भी सिखा देती हैं और उसके बाद हिफाजत भी करती हैं। सर्दी से भी बचाना है, खाना भी खिलाना है, बीमारियों से बच जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है ऐसे जो कुदरती तौर पे हैच हुए होते हैं। इनको 1 नंबर फीड डालें खुराक में, और 1 नंबर जो फीड है वो बाज़ार से मार्केट से मिल जाती है, तो शुरू में इनको वो डालें। वैसे अगर बाजरा डालेंगे तो जो इनकी माँ है मुर्गी, वो अपनी चोंच से पीस के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी खिला देती है। एक दिन तो जब ये निकलते हैं तो ज़रूरत नहीं कुछ खाने पीने की, एक दिन तो ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। और अगले दिन कोशिश करें कि पानी में चीनी मिक्स करके वो दें, ताकि इन जब पानी पिएँ तो फ्रेशिंग हो जाए। फ्रेशिंग से मुराद ये है कि इनका पेट वेट साफ़ हो जाए, ताकि जो अगर खाएँ पिएँ अच्छा हज़म हो जाए। अभी जो पानी पी रही है सारा इनकी माँ सिखा देती है किस तरह से पानी पीना है, किस तरह दाना उनका खाना है। अपने फार्म पे कोशिश करें कि फैंसी मुर्गियाँ भी रखें, क्योंकि ये अच्छा पे बैक करती हैं। अच्छी नज़र के मुर्गे रखें, अच्छी आगे ब्रीड पैदा होगी। तो असील जो सी है ना, वो बेशक कोशिश करें साइड पे ही रखें, और ये इनकी असल अपनी ब्रीडिंग होगी। असील मुर्गी है, असील मुर्गा है ये गोल्डन हैवी बफ है, इनकी अलग ब्रीड है। और ये सिल्वर स्प्राइड है, इनकी अलग ब्रीड है। ये पिछले क्लच में हमारा ये चूज़ा बड़ा होता, ये भी माशाल्लाह 4 महीने का हो गया है। ये भी बहुत अच्छी किस्म का मियाँ वाली का नस्ल का ये मुर्गा है। इसके ज़्यादातर बच्चे हैं हमारे फार्म पर। और जो पहले हम लोगों ने नस्ल तैयार की है वो टोटली ये वाली नस्ल है। ये में एक मुर्गा बड़ा हो गया है और ये मुर्गियाँ हैं। ये प्योर देसी मुर्गियाँ हैं। जो मिस्री है वो इतनी कामयाब नहीं है नस्ल जितनी ये देसी है। ये इनके बच्चे सख्त जान होते हैं और इनकी कीमत भी आपको मार्केट में अच्छी मिलती है। गोश्त भी इसका अच्छा है, अंडे भी इसके देसी जो होते हैं ताकत ग़िज़ाई से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और इनकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। इनकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। ये आपको नस्ल बड़ी मुश्किल से मार्केट से मिलती है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फार्म पर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं इनकी अच्छी किस्म की। कुछ फैंसी हैं जैसे सिल्वर स्प्राइट है, गोल्डन हैवी बफ हैं, और देसी अच्छी किस्म की असील हैं। तो
ब्रीड अच्छी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, चाहे इनमें बकरियां हैं चाहे गायें हैं। तो कोशिश करें कि अपने फार्म पे ब्रीड और किस्म नस्ल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नस्ल आपको पे बैक करती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।